चैनल दिस इज मथुरा लर्निंग पाठशाला और आज हम बात करने वाले हैं एलटीक्वेट के मेंस के एग्जाम के बारे में। अगर आप एलटीक्वेट मेंस को लेकर तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है आपको, एंड किन चीज़ों पर फोकस करना है। इसके अलावा अगर आप केबीएस एनबीएस इनकी भी तैयारी करें या फिर ईएमआरएस ये वाले एग्जाम्स का भी मेंस आपका आने वाला है, तो वैसे तो इसके अंदर चीज़ें अलग है, जैसे कि पैटर्न इसका डिफरेंट है और नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स जो है एल्टीगेट से अलग है। लेकिन एक चीज़ इसमें जो कॉमन है वो है आपका सिलेबस। कॉमर्स के सिलेबस में से अकाउंट्स एंड बीएसटी सब में कॉमन है और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है आपके इसी में से आते हैं। तो मैं आपको इन्हीं के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी, आपके लिए क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको फोकस किस चीज़ पे करना है और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले आते हैं टॉपिक पर। आपको टॉपिक वाइज चलना है। टॉपिक वाइज चलने से इजी होगा। जब आप स्टार्ट करेंगे मेंस के लिए लिखना तो सबसे पहले तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम क्या लिखें, कैसे लिखें, माइंड में चीज़ें नहीं आएंगी। तो इसके लिए अगर आप टॉपिक वाइज शुरू करते हैं, आप अपना सिलेबस आपको पता होगा, उसका आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आपका आपने प्री दिया है तो आपको पहले एक टॉपिक उठाना है, उसके आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और इसके बाद आपको चूज करना है क्वेश्चंस सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिलेबस और आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है, जो कि आपको एनसीईआरटी बुक्स में से मिल जाएगा और आप यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोस है वहां से भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको यूज करना है ग्राफ, टेबल एंड चार्ट्स। इनका यूज बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। आप जो भी अपना लिखेंगे तो अगर आप ग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे, अगर आप ग्राफ शो करते हैं, टेबल दिखाते हैं चार्ट के थ्रू, आप बहुत ही बड़ी चीज को बस शॉर्ट में आप लिखकर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। इसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है। राइट डेली 10 क्वेश्चन। जब आप स्टार्ट करें ये बहुत मुश्किल है, मतलब आपको पता है कि 20 क्वेश्चन आपने 3 घंटे में लिखना है। 3 घंटे में लगातार 20 क्वेश्चन आप कैसे लिखेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप जो पहले दिन लिखने बैठेंगे ना, सबसे पहले तो आपके दिमाग में चीजें नहीं आएंगी और आप जब स्टार्ट कर भी देंगे तो कम से कम आपको आधा घंटा या उससे ज्यादा भी लग सकता है एक क्वेश्चन को लिखने में, एक आंसर को लिखने में। तो ये नॉर्मल है, डरना नहीं है कि इतना टाइम मुझे लग रहा है पेपर कैसे पास होगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उससे ठीक होगा। तो आपको 10 क्वेश्चन लेकर चलने की डेली आपको प्रैक्टिस करनी है 10 क्वेश्चन की। अगर डेली आपसे 10 क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं तो आप 5 क्वेश्चन भी ले सकते हैं। छोटी सी चीज आपको शुरू करना है, 5 क्वेश्चन डेली। ये आपको अपना टारगेट बनाना है कि मैंने आज 5 क्वेश्चन लिखने हैं और किसी भी कीमत पे आपको वो लिखने हैं। वर्क ऑन राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल पर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितने अच्छे से आप लिखेंगे लिखने में आपका जो आंसर है वो उतना ही अच्छा लगेगा और एग्जामिनर को फिर चेक करने में भी मजा आता है। इसके बाद हम बात करते हैं फोकस ऑन वर्ड लिमिट। आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एलटी ग्रेड की बात कर रही हूँ। एलटी ग्रेड में आपके जो 10 क्वेश्चन है वो आपके शॉर्ट है, जिसमें आपको 125 वर्ड्स में, मतलब आपको जो एक क्वेश्चन है आंसर आपको 125 शब्दों में लिखना है, जो कि आपका 8 नंबर का होगा एक क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर जो आप होगा आपको, उसकी जो वर्ड लिमिट है वो 200। आपका जो आंसर है वो 200 शब्दों में होना चाहिए लॉन्ग। ठीक है, और इसका जो मार्क्स है आपका वो 12 नंबर का होगा आपका एक क्वेश्चन। ये मैंने एलटी ग्रेड की बात की है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने उठाया कोई भी क्वेश्चन और बस आप लिखते चले गए, आपने देखा ही नहीं कि वो कितने वर्ड्स में है। हो सकता है हम ज्यादा भी लिख दें तो आपका टाइम ही खराब हो रहा है या फिर आप कम लिखें। तो इसलिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं एक बार आप लिख लीजिए, उसके बाद इन चीजों पर आपको फोकस करना है कि आपने कितने शब्दों को कितनी देर में लिखा है, और कोशिश करिएगा इम्प्रूव करने की, टाइम कम लगे और आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख लें। इसके बाद एक बात ये कि ये जो एल्टीग्रेड का एग्जाम है मेंस आपका फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, तो हम ये आइडिया नहीं लगा सकते कि हाँ जो नोटबुक है वो आपको दूसरी मिलेगी। ये गलती मत करना कि आप बस लिखते जा रहे हो एंड आपकी जो शीट है वो खत्म हो गई और आप खड़े हो गए कॉपी मांगने के लिए कि हमको दूसरी कॉपी दे दो, जैसे कि आप 12th के एग्जाम्स में करते थे, बोर्ड एग्जाम्स में आपने किया होगा या फिर आपने अपने कॉलेज के एग्जाम्स में किया होगा। तो वहां मिल जाती थी बट यहाँ नहीं मिलेगी। हो सकता है, मतलब एक आइडिया लगाया जा रहा है कि यहाँ पर आपको एक पूरी बुकलेट दे दी जाएगी, एक शीट जिसमें आपका क्वेश्चन लिखा आएगा, उसके नीचे एक स्पेस आपको छोड़ देंगे कि इतने स्पेस में आपने लिखना है, वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही छोड़ देंगे, आपको उतने में ही अपना आंसर खत्म करना है।
तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसके नीचे भी स्पेस होगा, अपना आंसर आपको वहां पर लिखना है, जो भी ग्राफ चार्ट जो भी आपको बनाना, जो भी प्रेजेंटेशन देनी है आपको उसी पर्टिकुलर स्पेस में देने जो उस शीट के अंदर आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी कि आपको किस तरह के क्वेश्चन से स्टार्टिंग करनी है। लेवल मैं छोटा रखूंगी क्वेश्चंस का, उसके बाद धीमे धीमे हम बढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट भी करके जाना कि आप किस पेपर की तैयारी कर रहे हो एंड आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, तो मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक आपके